कब तक बैठेंगे हम यहीं चुप मार मार के, कब तक बैठेंगे हम यहीं चुप मार मार के, अरे हमें यूं ही मार डालेंगे घर में बैठा बैठा कर। आखिर कब तक चलेगी ये बेरोजगारी, कब तक रहेंगे हम बेरोजगार, कब तक इसी तरह से टलती रहेंगी परीक्षाएं। सालों साल बीत जाते हैं लेकिन कोई अता पता नहीं होता है कि कब होने वाली है परीक्षाएं और कब तक हम तैयारी करते रहेंगे इसी तरह से। लेकिन इनको शायद नहीं पता है कि ये पैसे कहां से आते हैं जो हमारे गरीब माँ बाप हमें कमा के देते हैं कि जाओ बेटा पढ़ो, लोग तैयारी करते हैं। लेकिन इनको समझ में नहीं आता, सरकार को समझ में नहीं आता है कि कैसे जो है ये पढ़ाई करते हैं, कितनी मेहनत से तैयारी करते हैं। इनके जो एग्जाम टाइम से होने चाहिए। एसएससी रेलवे के जो एग्जाम है, आपने कब फॉर्म भरे थे और आज के डेट में कि कोई नामो निशान नहीं, मतलब कोई पता नहीं, उसका पता नहीं है कि कब उसका एग्जाम होगा। मन की बात करते हैं लेकिन स्टूडेंट की बात नहीं करते हैं। मन की बात करते हैं कि ये जो ऐसा काम करो, खिलौने बनाओ, मतलब आप तैयारी कर रहे हो, जाके पैसा खर्चा कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो वहां पे, उसके बाद आओ खिलौने बनाओ। आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर कैसे बने? रोजगार की कोई बात नहीं होती है। बेरोजगारी में जीने, मतलब कि जीने की एक उम्मीद हम लोग को छोड़ देते हैं कि बेरोजगारी में जियो, कोई रोजगार नहीं, कोई मतलब रोजगार की बात नहीं होती है। सारे चीज खुल रहे हैं लेकिन विद्यालय जो है बंद है। आज के डेट में ये बेरोजगारी यही से बढ़ रही है। अगर हम लोग एक साथ में नहीं आएंगे तो बेरोजगारी बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए आज के डेट में आप देखिए कि यूट्यूब पे या फिर अन्य सोशल साइट पे जो है इतनी तेजी से जो है अलग अलग लोग जो है हमारे बड़े टीचर जो हैं वो और स्टूडेंट साथ में इकट्ठा हो रहे हैं कि इसी प्रकार से अगर वो इकट्ठा हो जाएंगे तो हम लोग उनके साथ जो है लड़ सकते हैं, ताकि हमारी जो बेरोजगारी वो दूर हो सके। कितनी मेहनत से माँ बाप पैसे कमाते हैं और अपने बच्चे को भेजते हैं बाहर, दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ, कोटा, पटना, कहाँ भेजते हैं कि मेरा बेटा जाएगा तैयारी करेगा और 1-2 साल में लग सकता है कहीं पे नौकरी मिल जाए उसको। लेकिन 1-2 साल, कई साल बीत जाते हैं। सोचिए आपने रेलवे के फॉर्म कब भरे थे? रेलवे के फॉर्म भरे थे आपने कब? अगर मान लो उस टाइम पे आप रेलवे के फॉर्म भरते, उस टाइम पे अगर 20 साल आपकी उम्र होगी तो आज आपकी कितनी उम्र हो गई होगी? तो ये समय बहुत कीमत होती है, समय की वैल्यू नहीं समझते हैं। आप सोचिए कि अगर ये खुलेआम बिक रही है, जरा ये सोचिए इस प्राइवेट अध्यापक के पास आज के डेट में उसका जेब ही खाली हो गया है और कोरोना के नाते वो रो रहा है, तो मास्क क्या खरीदेगा, मास्क कहाँ से लगाएगा? अरे कम से कम ये तो सोचिए कि जब कोरोना में सबको ही रोला दिया है, तो प्राइवेट अध्यापक सबसे ज्यादा आज के डेट में रो रहे हैं। और जितने प्राइवेट अध्यापक हैं सभी से आग्रह कर रहे हैं कि अपने मुहिम में सिविकल के मुहिम के साथ चलें और अपने बातों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सामने रखें, जिससे वो लोग आप सभी के आग्रह को सुन करके कुछ ना कुछ, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे शाम हो, चाहे सवेरा हो, चाहे प्रातः के 9 बजे हो, ये मीडिया वाले भी साथ करें कि आज रात 9 बजे प्राइवेट अध्यापकों के साथ। आज के डेट में प्राइवेट टीचर की वो हाल हुई है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है कि प्राइवेट टीचरों की क्या हाल हो रही है इस टाइम पे। बेचारे प्राइवेट टीचर जो हैं आज के डेट में मजबूर हो चुके हैं, अपने घर का खर्चा चलाने के लिए मजबूर हो चुके हैं किसी प्रकार से, ताकि वो कहीं कुछ काम कर रहे हैं, कोई दुकान कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है, स्टूडेंट के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, क्योंकि भविष्य कैसे करने पड़ रहा है, क्या होगा, उन्हें कोई बात नहीं कर रहा है। आप एक बात जानते हो, जैसे चुनाव आता है उसी टाइम पे वैकेंसी आएगी, भर्ती शुरू हो जाएगा, ये वो प्लान क्या शुरू हो जाते हैं उस टाइम पे जब इलेक्शन चुनाव आते हैं, आप सभी जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोग जो है इनको बड़ा रखे हैं और उसके साथ साथ ये सोशल जो है आपके मीडिया वाले, ये जो है सरकार के एक तरह से चट्टू कह सकते हैं। जैसे सरकार चलती है वैसे चलते हैं, जैसे सरकार कहती है वैसे चलते हैं, सरकार जैसे कहती है वैसे करते, वही दिखाते हैं। आज के डेट में जो ये रिया चक्रवर्ती जो मैटर पूरा फैला सोशल मीडिया पे लेकर आपकी जो है न्यूज वगैरह पे यही सब छाया है, लेकिन एजुकेशन टीचर्स
स्टूडेंट इन लोग की कोई बात नहीं कर रहा है कि इनको रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कब तक कि कैसे क्या रहेंगे। इंसान अगर कोरोना से मरे या ना मरे, लेकिन भूखमरी से जरूर मर जाएगा, बेरोजगारी से आत्महत्या जरूर कर लेगा। तो इसका सबसे बड़ा सजेशन यही है कि स्टूडेंट टीचर्स एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं, इसमें हमको एक साथ लड़ने हैं, बेरोजगारी को तभी भगा सकते हैं। अगर हम एक साथ आएंगे तभी कुछ हो पाएगा, अन्यथा बेरोजगारी इतनी भयानक होने वाली है, इतनी भयानक आने वाली है कि इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कब तक चलेगा बेरोजगारी और कब तक ऐसे हम लोग बेरोजगार रहेंगे। भुखमरी की हालत आ चुकी है इस टाइम पे, ऐसे बहुत सारी समस्याएं ऊपर टूट चुकी हैं, जिसका कोई यथा पता नहीं है, कोई जो है सुन ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है। सोशल जो ये मीडिया वाले ऐसा चीज दिखाते हैं जिसमें उन लोग की टीआरपी बढ़े। वो एजुकेशन के बारे में क्यों दिखाएंगे, वो टीचर्स स्टूडेंट के बारे में क्यों बताएंगे, क्यों दिखाएंगे, क्यों बेरोजगार हैं। आप न जाने कितने साल से तैयारी कर रहे हैं, कितने साल से जाके तैयारी कर रहे हैं, नौकरी मिली नहीं मिली। जो परीक्षाएं जो वैकेंसी आती हैं उसको भी सही से ये जो है फाइल नहीं करवा पाते हैं। जो आती है वो कहीं कहीं कोर्ट में चले जाते हैं, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, लेकिन फाइनल नहीं होता है। तो उसमें आप सबको बस एक राय है कि सारे लोग इकट्ठा हों और इसके खिलाफ एक मुहिम हल्ला बोल चलाएं। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े टीचर्स हैं जो सामने आ रहे हैं, और आप भी सामने आइए, खुलकर हल्ला बोलिए। बेरोजगारी को इस तरह से कब तक हम लोग सहेंगे, कब तक बर्दाश्त करेंगे। तो आई होप ये बात आपको समझ आ चुकी, इसलिए दोस्तों आपको एक साथ एकजुट होना है और ये समय दोबारा अब नहीं आएगा। इसके साथ साथ आप जो है सारे लोग इकट्ठा हो जाइए और इसके साथ एक मुहिम छेड़ते हैं, हल्ला बोल बेरोजगारी को भगाओ। रोना ना, कोई रोना ना। लेकिन आज प्राइवेट टीचर ऐसे हैं जिनको इस कोरोना के साथ साथ रोना ही रोना है। ये किया तो वहां पे गए, ये किया, ये सब फैल रहा है सोशल मीडिया पे। कभी भी स्टूडेंट की बात नहीं होती, मन की बात होती है, लेकिन स्टूडेंट की बात नहीं होती है। उनकी बात नहीं होती कि बेरोजगार हैं, उनको रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ये सब कोई बात नहीं करता है। मन की बात होती है। आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर कैसे बने भाई, आत्मनिर्भर बने कैसे बने? कहते हैं कि खिलौने बनाओ। अब खिलौने हम लोग भाई कोई जो पढ़ लिख लेगा, या मान लो चलो कोई बात नहीं, पढ़ लिख के खिलौने कोई दिक्कत नहीं, खिलौने तो अभी बन रहे हैं, खिलौने पहले ही बन रहे थे, खिलौने बनाने वाले बन रहे हैं, बना भी रहे हैं, तो सारे लोग खिलौने ही बनाएंगे। आप बात को सोचिए, अगर आपके माँ बाप गरीब माँ बाप, ऐसे मेरे गांव मेरे एरिया मेरे खुद के घर पे ऐसे कितने लोग हैं जो माँ बाप गरीब कमाते हैं और अपने बच्चे को दिल्ली, पटना, कोटा, इलाहाबाद कहाँ भेजते हैं तैयारी करने के लिए, और बच्चा जाता है तैयारी करने के लिए, सालों साल लग जाते हैं वो तैयारी करता है, लेकिन उसको कोई रोजगार नहीं मिलता है। माँ बाप गरीब माँ बाप सोचते हैं कि मेरा बेटा गया है काम करने, वो गया है पढ़ाई करने, तैयारी करने गया है, वो 2 साल में नौकरी पा जाती तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। कहते हैं हम गरीबी दूर कर रहे हैं, गरीबी, अरे गरीबी दूर कर रहे हैं, क्या गरीबी दूर कर रहे हैं? बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, स्टूडेंट परेशान है, आत्महत्या कर रहा है, स्टूडेंट परेशान है। इसीलिए आज के डेट में सोशल मीडिया से लेकर ट्विटर, यूट्यूब, सारी जगह सारे एजुकेशनल यूट्यूबर चैनल है, सारे लोग इकट्ठा होकर, सारे लोग बड़े से बड़े टीचर, सारे स्टूडेंट इकट्ठा होकर एक मुहिम चल रहे हैं, हल्ला बोल बेरोजगारी दूर करो भाई। कब तक ये जो इस तरह से चलता रहे, कब तक हम लोग बेरोजगार रहेंगे? आप एक बार सोचिए जरा कि अगर हम अपने टाइम को, अगर मान लीजिए 2020